तेलंगाना विधानसभा चुनाव प्रचार में बीजेपी ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। 2 दिन पहले बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया और अब इसके उम्मीदवार निर्वाचन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रचार कर रहे हैं। तेलंगाना चुनाव में अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर तेलंगाना का दौरा किया और चुनाव प्रचारों में हिस्सा लिया। अमित शाह ने आज जनगामा और कोरुट में विजय संकल्प सभा में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने केसीआर, कांग्रेस और ओवीसी पर जोरदार हमला बोला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के जगत्याल में चुनावी रैली में कहा, हमने तय किया है कि हमारी सरकार बनते ही हम 4% मुस्लिम आरक्षण हटा देंगे और इसे एससी, एसटी और ओबीसी के बीच वितरित करेंगे। अमित शाह ने कहा कि केसीआर और ओवीसी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। केसीआर चुनाव चिन्ह एक कार है, लेकिन केसीआर, केटीआर और कविता के पास कार का स्टीयरिंग नहीं है, ये ओवीसी के पास है। हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये 4% मुस्लिम आरक्षण हम समाप्त कर देंगे और ये 4% मुस्लिम आरक्षण का जो सीट बचता है वो एसटी, ओबीसी और एसटी में देकर उनको न्याय करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये ओवैसी के डर से केसीआर हैदराबाद विमोचन दिन नहीं मनाते हैं, मगर हम नहीं डरते ओवैसी से। आप भाजपा सरकार बना दो, हैदराबाद विमोचन दिन को हम स्टेट डे के रूप में मनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये ओवैसी साहब जो है वो तुष्टीकरण करने में से बाज नहीं आते हैं। इनकी चुनाव का चिन्ह कार है, कार है ना, मगर कार का स्टीयरिंग ना केसीआर के पास है, ना केटीआर के पास है, ना कविता के पास है। कार का स्टीयरिंग ओवैसी के पास है, ओवैसी के पास। इसका जवाब देते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी आरक्षण को लेकर झूठ बोल रही है, क्योंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को जो आरक्षण मिल रहा है वो धर्म के आधार पर नहीं मिल रहा है। उनको उनके सामाजिक, शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण मिल रहा है और हर मुसलमान को नहीं मिल रहा है। मुसलमानों में एक पिछड़े वर्ग की सूची बनाई गई है, उन्हीं को आरक्षण दिया जा रहा है। आखिर बीजेपी को दिक्कत क्या है? क्या वो नहीं चाहते कि भारत मजबूत देश मुल्क बने? ये इनकी नफरत की सियासत है। देखिए, बीजेपी जो कह रही है रिजर्वेशन के बारे में, झूठ बोल रही है। तेलंगाना और आंध्रा के में जो रिजर्वेशन मिल रहा है मुसलमानों को, रिलीजन पे नहीं मिल रहा। नंबर 1, उनको मिल रहा है उनके सोशल, एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बुनियाद पर, और हर मुसलमान को नहीं मिल रहा है। एक बैकवर्ड, मुसलमानों में ही बैकवर्ड एक क्लासेस या कास्ट की लिस्ट बनाई गई है, उन्हीं को मिल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये जारी है। तो आखिर बीजेपी को नफरत क्यों है? अगर मुसलमानों में वो जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उन गरीब के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, एमआरओ बन रहे हैं, आरडीओ बन रहे हैं, टीचर्स बन रहे हैं, नर्सेज बन रहे हैं, तकलीफ क्या है उनको? आखिर क्या वो नहीं चाहते कि भारत एक ताकतवर मुल्क बने? तो ये इनकी नफरत की सियासत है और कुछ नहीं है। बता दें कि तेलंगाना की 119 सदस्यीय विधानसभा के लिए 30 नवंबर को मतदान होना है और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। राज्य में कुल 3.26 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं।